मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन दिनों सीधे असम की सियासत के दिल में उतर गए हैं। जिस धरती को हिमंता बिस्वा शर्मा का मजबूत गढ़ माना जाता है, उसी असम में हेमंत सोरेन पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। और इसी बीच एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसने सोशल मीडिया पर तूफान खड़ा कर दिया है। चुनावी प्रचार के दौरान हेमंत सोरेन एक गरीब आदिवासी महिला के घर पहुंचे। हाथ में टॉर्च थी और सामने था एक ऐसा घर जिसे देखकर खुद मुख्यमंत्री भी हैरान रह गए। घर में ना बिजली थी, न गैस की सुविधा, न रोशनी। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। बिजली बिल नहीं भर पाने की वजह से उस गरीब महिला का कनेक्शन तक काट दिया गया था। जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ये हालात देखी तो वो खुद चौंक गए। वही खड़े होकर सरकार पर तीखा हमला बोल दिया। हेमंत सोरेन ने सीधे सीधे सवाल खड़ा कर दिया कि इतने बड़े बड़े दावे करने वाली सरकार आखिर जमीन पर क्या कर रही है। उन्होंने कहा कि विद्वान और बड़े बड़े दावों की सरकार होने का दावा करने वाले लोग इतने छोटे से राज्य में भी बुनियादी सुविधाएं नहीं दे पा रही है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि वही सरकार है जो बड़े बड़े भाषण देती है लेकिन हकीकत में गरीबों के घरों में अंधेरा छोड़ देती है। हिमंता बिस्वा शर्मा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि 9,000 रुपए महीना देकर लोगों को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सच ये है कि मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी तक नहीं मिल पा रही है। उन्होंने कहा कि बोलने में तो माहिर सब है, लेकिन असली सच्चाई जमीन पर दिखती है और असम की जमीन पर सच्चाई बिल्कुल अलग नजर आ रही है। इस पूरे मामले ने एक राजनीतिक दिलचस्पी पैदा कर दी है। कुछ समय पहले झारखंड की विधानसभा में हिमंता बिस्वा शर्मा बीजेपी के स्टार प्रचारक बनकर पहुंचे थे। अब वही तस्वीर उलट गई है। अब हेमंत सोरेन खुद असम की विधानसभा चुनाव की जमीन पर उतरकर बीजेपी को चुनौती दे रहे हैं। उन्होंने खुलकर कहा ये सरकार से बातें करती है लेकिन उसका परिणाम बिल्कुल उल्टा होता है। उन्होंने डबल इंजन सरकार पर भी जोर देकर हमला बोला और कहा कि जब केंद्र और राज्य सरकार दोनों जगह एक ही सरकार है तो जिम्मेदारी से भाग क्यों रहे हैं। अगर राज्य सरकार जिम्मेदार है तो उतनी ही जिम्मेदारी केंद्र सरकार की भी है। हेमंत सोरेन ने असम का ये चुनाव सिर्फ एक सामान्य चुनाव नहीं है बताया, बल्कि ये पहचान, जमीन, आवास और अधिकारों की लड़ाई की शुरुआत है। कहा कि जिस तरीके से यह आदिवासी भाई बहन रहने को मजबूर है, ये किसी भी सभ्य समाज के लिए शर्मनाक है। जिन घरों में लोग रह रहे हैं वो किसी भी सरकार की असफलता का जीता जागता उदाहरण है। उन्होंने साफ कहा कि स्थिति सिर्फ लापरवाही की नहीं बल्कि यहाँ की सरकारों द्वारा किया गया अपराध है। बता दें कि असम की राजनीति पर बड़ा आरोप भी लगाया। हेमंत सोरेन ने कहा कि वर्षों से यहाँ की सरकारों ने आदिवासियों से सिर्फ ठगने का काम किया है। उनके अधिकार छीने गए हैं, उन्हें हाशिए पर रखा गया है और उन्हें उनका हक नहीं दिया गया है। लेकिन अब हालात बदलेंगे। आगे उन्होंने सवाल उठाया कि झारखंड जैसे राज्य में गरीबों को 3 कमरों का आवास दिया जा सकता है, अगर 50 लाख महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए सम्मान राशि दी जा सकती है, तो फिर असम में ऐसा क्यों नहीं हो सकता। अब कहा कि अब ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है। असम के आदिवासी अब अपने अधिकारों के लिए खड़े होंगे और उनका हक लेकर रहेंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ मिलकर असम के चुनावी मैदान में पूरी ताकत झोंक चुके हैं। करीब 20 स्टार प्रचारकों की टीम के साथ वो लगातार प्रचार कर रहे हैं और उनका सबसे ज्यादा फोकस टी ट्राइब और आदिवासी समुदाय पर है। ये साफ है कि असम की सियासत में अब झारखंड की पार्टी झामुमो की एंट्री हो चुकी है और ये टक्कर आने वाले दिनों में और भी क्या असर छोड़ता है ये वक्त बताएगा।